ये क्या हुई भाई, ये क्या हो गई, ये क्या कर दिया कामी। कामी ने जूता उतार के ना नंगे पांव से चमाट मारा है सबके मुंह के ऊपर। वो जो लोग कह रहे थे ना कि कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ ये रमीज राजा साहब ने जो है वो किस नस्ल की चस शुरू की हुई है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही उनकी बकवास की। जी अब पाकिस्तानी क्रिकेट में कुछ सेलेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दिमाग तुम्हारा ठीक है भाई? ये गेम, ये टीम सेल होती है कि यहाँ पे जो है सिर्फ प्लेयर्स ही सेल हो रहे होते हैं? भाई कोई काम कर ले यार तू। भाई ऐसी कौन सी तूने रिश्तेदारियां पाली हुई हैं? पहले आप चेयरमैन बने, आपने जो है वो बंदर के हाथ में माचिस दे दी, सारी अथॉरिटियां दे दी कि कुछ होना ही नहीं है, तू ही कर भाई, तूने जो कुछ भी करना है कर। खिचड़ी बन गई, सारा निज़ाम बर्बाद हो गया। वो नासिर हुसैन साहब जो यबड़ियाँ मार रहे हैं अभी कि जी ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, बाबर को हटा दिया, बड़ा बुरा कर दिया, उसको लग रहा है कि फॉर्म के ऊपर हटाया। भाई तू पागल के बच्चे गोरे, तुझे क्या पता कि इधर क्या चल रहा है? इधर पिछले 2 साल से आपस में ग्रुप बंदी चल रही है, बातें नहीं कर रहा। 3 बंदे 3 से बातें नहीं कर रहे, वो 3 बंदे 6 से बातें नहीं कर रहे, बीच में फड्डे हो रहे हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर। कप्तान साहब कौन है, वो कौन थे, ग्रुप के लीडर कौन है, उन सबको उठा के बाहर करना है कि यार इस गंद को तो पहले साइड पे करो ना, उसके बाद देखते हैं कि इनका क्या करना है क्या नहीं करना। फॉर्म शॉर्म तो बहुत बात की बातें हैं, पहले इस गंद को तो साफ करो। ये नासिर हुसैन साहब को पता होगा कि इधर क्या गंद चल रहे हैं। खैर वो तो चलो फिर गोरा है, उसको तो यही लग रहा है कि जी इसके साथ बुरा कर दिया तो उसके साथ बुरा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, जी फॉर्म के ऊपर क्यों निकाल दिया और रन दो। भाई फॉर्म शॉर्म की कोई बातें नहीं है, इधर हमारे कोई और मसले चल रहे हैं। चाचू आपको कुछ नहीं पता, आप अपने काम से काम रखें, लेकिन रमीज चाचू को तो सब कुछ पता है। बोलती बंद हुई पड़ी है कामरान ने ऐसे कोई चमाट। सबसे ज्यादा तो मैं हमें रमीज अंकल को ही मारी है चमाटे उन्होंने। और यार एक हद होती है भाई, तू तो मतलब जबरदस्ती की बायस नज़मी। हम भी सपोर्ट करते रहे, बाबर को भी सपोर्ट करते रहे, शाहीन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लो भाई। क्या बाबर वापस आ जाएगा तो क्या कामरान गुलाम की कोई जगह नहीं बनेगी? मिडल ऑर्डर आपका पूरा लंगड़ा बगैर घुटनों वाला मिडल ऑर्डर लेके हम पिछले 2 साल से फिर रहे हैं। क्या कामरान गुलाम की मिडल ऑर्डर में कहीं जगह नहीं बन रही थी? पूरा प्लान बनाया गया था कि जी ऊपर के जो 2 ओपनर्स आएंगे वो आगे 10 ओवर के अंदर 75 रन बनाएंगे T20 के अंदर, और नीचे सारे हम टुल्ले भरेंगे जो कि आगे 10 ओवर के अंदर 100 रन मारेंगे। उनसे किसी एक मैच में भी 10 ओवर में 100 रन नहीं हुए, क्योंकि 175 की इनकी वैसे भी पूरी अकल होती थी, अकले कुल के 175 बहुत ज्यादा रन है। हमारी बॉलिंग इतनी जबरदस्त है कि हम 175 भी डिफेंड कर लेंगे। ये इनकी पूरी स्ट्रैटेजी रही है 2 साल से। उसके लिए यही था कि जी पहले पावर प्ले में और 10 ओवर तक हम लोग जो है वो विकेटें बचाएंगे, आराम से 7 रन पर ओवर की स्पीड से जाएंगे। उसके बाद अगर हम खड़े रहे तो हम छक्के छक्के मारने की कोशिश कर लेंगे, नहीं तो नीचे ऐसे पावरफुल हिटर्स हमने रखे हैं कि वो बॉलों की चीखें निकाल देंगे। हमारे पावरफुल हिटर्स की चीखें निकलती रही हैं। ये पूरी इनकी एक स्ट्रैटेजी रही है पिछले 2 साल से, जिसकी वजह से हम मुंह के बल गिरते रहे, जरीर होते रहे पूरी दुनिया के अंदर। ना आपकी ओपनिंग वही 75 रन की होती थी और उसके बाद आके नीचे से कुछ चलता ही नहीं था। एंड में मर मर के हमने 140 150 रन बनाए होते थे और फिर बाद में मुंह उठा के बैठे होते थे। बॉलर जब पहले बॉलिंग कर रहे थे तो वो कम से कम भी जो है 250 रन खा रहे थे, तो हम उसी 175 की स्पीड उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर चल रहे होते थे और हैरान होते थे कि करना क्या चाह रहे हो भाई, जीतना भी है कि नहीं, कोई स्ट्रैटेजी है कि नहीं। अभी ये वाला जो टेस्ट मैच शुरू हुआ हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली हार जाएंगे। हार भी जाए तो कोई दुख नहीं है कि यार कम से कम कोई एक्सपेरिमेंट हो गए भाई, और कुछ नहीं तो पिच वो दोबारा कर दिए, सारे स्पिनर को डाल दिए। आकिब जावेद ने बिल्कुल ठीक बात की कि भाई अब आप मुझे ये बताएं कि मैंने शायद पिछली वीडियो में ये बात की थी कि भाई ये जो बादलों के अंदर सांप की तरह घूमती हुई इनकी बॉलें आ रही होती सीमर्स की, ये जहाँ से ये आए हैं सारे इंग्लिश बैटर, इनको हमारा कौन सा पेस अटैक जो कि लंगड़ा पेस अटैक है, इस वक्त घुटने ही नहीं है उनमें से किसी के जो है फास्ट बॉलर्स के, ना पेस है ना नाइन है ना रिदम है, ऊपर से मूड वैसे उनके ऑफ हुए हुए हैं, ऊपर से पिच के अंदर भी कुछ नहीं है। हम ऐसी कौन सी शोएब अख्तर की स्पीडों वाली बॉलें फेंक देंगे कि हम इनको पकड़ेंगे इन कंडीशंस के अंदर? तो कहीं पकड़ सकते हैं तो वो स्पिन नहीं है, मारने दो भाई, वो स्पिन को मार रहे हैं तो मार दें, फास्ट बॉलर्स को नहीं मार रहे कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई थिंकिंग तो चली है ना भाई। नजर तो आया कि अच्छा ठीक है यार हम इसको बस अब हमारे पास एक ही चांस है, स्पिन पे पकड़ो शायद हम भी पकड़े जाएं, ठीक है भाड़ में जाओ भाई पकड़ लो हमें, लेकिन हमारे पास चांस ही सिर्फ एक यही है। यही होती है स्ट्रैटेजी। आपकी टीम कमजोर है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कोई दिमाग तो यूज करो ना। पता नहीं पिछले 2 साल से क्या गंद खा रहे हैं, कौन सी एक्सपायर्ड चरसें पी रहे हैं। खैर भाई कामी ने क्या थप्पड़ मारा है, ड्रीम डेब्यू पे आके सेंचुरी मार के अगला चला गया है। मतलब पूरे सिस्टम के मुंह के ऊपर जूता मारा है उसने कि जी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप प्रेशर देखें खाली इस बंदे के, जिस प्रेशर में ये आया है। एक तो नंबर 4 बाबर की पोजीशन के ऊपर ही आया है, या तो बंदा थोड़ा बैटिंग ऑर्डर ही ऊपर नीचे कर देता कि लोगों
को लगे कि अच्छा नहीं ये उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। 2 दिन से वो बेचारा आया नहीं है, पूरे सोशल मीडिया पे गालियां खा रहा है, निब्बा निब्बीस जो है वो निकल के मेंढक की तरह बाहर निकल के आके जो है वो लगे हुए कि हम दुआ मांगते हैं कि तू फेल हो जाए कामी, आई हेट यू कामी। इस किस्म की ओछी हरकतें, क्योंकि फुप्पी की टीम है, भी फुप्पी का बेटा खेलेगा तो खेलेगा, नहीं तो फुप्पी की टीम है, जिस मर्जी को निकाल दो, पाकिस्तान की नेशनल टीम थोड़ी है। तो खैर वो इस किस्म की हरकतें, इस प्रेशर के साथ वो बच्चा बेचारा आया है, सालों से डोमेस्टिक के अंदर वो जलील होता रहा। उसका इंटरव्यू भी आया था, तो यही कह रहा था कि मुझे लोगों ने कहा कि यार बाहर से जाके क्यों ना खेलें भाई, बाहर से जाके किसी लीग में भी खेल रहे हो आप, इंग्लैंड में जाके, अमेरिका के अंदर भी हो रही है, इधर उधर कहीं भी आप ऑस्ट्रेलिया की किसी लीग के अंदर चले जाएं, आप ज्यादा पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं। फिर भी वो इधर ही बैठा रहा, पता नहीं कितने सालों से लगा हुआ, बाप उसका रो रहा है बैठा हुआ भाई ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि उनको पता है कि किस स्ट्रगल से गुजरा है भाई, कितना जोर लगता है, कितने सालों से बैठा हुआ है और कितने सालों से दबाया जा रहा है। मुझे तो सिर्फ उस बंदे को सामने लाओ यार, सिर्फ उस बंदे को सामने लाओ जो पिछला भी ये 3 हफ्ते पहले बांग्लादेश के साथ हमारा मैच हो रहा था, टेस्ट मैच हो रहा था, ये स्क्वाड में था। अभी किसने किस लॉजिक की बेस के ऊपर इसको स्क्वाड से बाहर निकाला हुआ था? जब तक बाबर था, बाबर को खुश करने के लिए किया हुआ था भाई, मीर हमजा को बाहर किया हुआ था ताकि शाहीन साहब खुश रहें, ताकि वो सेफ रहें। ये कौन लोग हैं, इनके ऐसे कौन से कॉन्टैक्ट हैं भाई जिनकी वजह से इतने दबे हुए कि इनके लिए दूसरे जो प्लेयर्स, इनकी रिप्लेसमेंटों को भी स्क्वाड से बाहर निकाल दिया जाता है कि भाई किसी तरह कोई इनको कोई किसी किस्म का डिस्कंफर्ट ना हो वीआईपी साहब को। सर कमाल कोई बॉडी लैंग्वेज इस बॉय की, मतलब पता चल रहा है आते साथ ही उसने जो छक्का निकाल 19 के ऊपर 2 आउट भाई, 19 के ऊपर 2 आउट। आप इतने प्रेशर में नंबर 4 की पोजीशन पे आप खेल रहे हैं, बॉल टर्न हो रही है, टर्न क्या हो रही है, सीम भी हो रही है, पता नहीं क्या कुछ और था, पिच के ऊपर इतने रोड़े पड़े हुए, ऐसा लग रहा था मार्स के ऊपर खेल रहे हैं। वो 6 7वें दिन की ये पिच है, जो पिछली पिच थी वो भी थी, उसके अंदर मजीद ने मुरक्कब कर करके इतनी तो बजरी पड़ी हुई उसके ऊपर, उस पे खड़े होके, ये इजी कंडीशंस नहीं थी। रिजवान साहब आए हैं, वो पहले 20 रन जिस तरह उसने बनाए हैं उसको ही पता है वो कहां पर आता है, इतनी बुरी हालत थी, 0 से नहीं जा रहा था, 25 बॉलों के ऊपर जो उससे 1 रन नहीं हो रहा था, इतनी बुरी हालत थी। उल्टा ये 90s के अंदर खड़ा हुआ था कामरान गुलाम, ये उसको जो है वो कॉन्फिडेंस दे रहा था, नर्वस 90s इसके और कॉन्फिडेंस ये उसको दे रहा है। इंडिया में यही होता है, जब कोई सीनियर बैटर खड़ा होता है दूसरे एंड के ऊपर, यंगस्टर जो है खुल के खेल रहे होते हैं कि भाई वो संभाल लेगा, उसने सारा प्रेशर भी अपने ऊपर लिया और वापस अगली टीम पे भी डाल दिया, मैं चुप करके बस अपने सिंगल करूं, मैं अपने स्कोर बनाऊं, मैं एक्सपीरियंस लूं। हमारे यहाँ पे बेचारा वो नया डेब्यू पे खेल रहा है और उसने सारा प्रेशर उठाया हुआ था, ऊपर से 90s में भी था। ये हालात है हमारी बैटिंग के, और उसके अंदर आके भी उसने परफॉर्म करके दिए भाई तुम लोगों को। खैर जी बड़ी खुशखबरी है जी, बूबी ने जो है वो इंस्टाग्राम पोस्ट लगा दी, उन्होंने कह दिया वेल डन कामरान, बड़ी मेहरबानी। इसीलिए ब्रेक नहीं ले रहे थे, इसीलिए दोस्त मेरा ब्रेक नहीं ले रहा था कि मेरी रिप्लेसमेंट आके कहीं सेंचुरी ना मार दे, उसने भी आके सेंचुरी मार दी। यार मैं आप लोगों को फिर एक लाइफ लेसन देता हूं दोस्तों, और ये लाइफ लेसन है, ये मैं कोई छोटे मोटे ऐसे नहीं एक मैच से दे के कर लो, ये लिटरली मेरी लाइफ का निचोड़ है जो कि मैं इसके साथ रिलेट करके आपको बता रहा होता हूं। आपको अगर ऊपर वाले ने कहीं किसी गंद से उठा के किसी मुकाम पर रख दिया है ना, और वहां उस मुकाम पर पहुंच के आप लोग डरना शुरू हो जाए कि यार अब मुझसे कोई ये छीन ना ले, तो मैं इसको भी पीछे करूं, मैं उसको भी पीछे करूं, तो वो फिर दिखाता जरूर है। वो कहता ये कि जिस गंद से तुझे उठा के मैंने इधर रखा हुआ है ना, मैं यहां से उठा के तुझे वापस भी गंद में फेंक सकता हूं। जब मैं तुझे यहां पे लेके आया हूं तो तू अब इधर उधर के ऊपर क्यों, इधर से क्यों मांग रहा है, वहां से क्यों मांग रहा है, चाले क्यों कर रहा है अपनी सीट बचाने के लिए, जब तुझे पता है कि मैंने जब तुम्हें उठा के रखना तो मैंने रख दी, तो मैं तुम्हें उठा के फेंक भी सकता हूं। तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत ही क्या है? इसीलिए रेस्ट भी कर रहे थे कि मैंने कहीं गैप ले लिया, 2 मैचेस भी छोड़ दिया, अगला आगे पीछे से कहीं सेंचुरी ना मार दे, वही दिखाया है। ये सारा का सारा कारमा ये सब ऊपर चल रहा होता है, कोई छोटी मोटी चीजें नहीं, वही करके दिखाया है कि जो अगला बंदा आएगा इस मुश्किल कंडीशन के अंदर, इसके अंदर भाई ये पिच कोई इतनी आसान नहीं है। 300 रन बनाना भी बड़ी बात होगी, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से 300 भी होने लगे होंगे। कामरान गुलाम एंड के ऊपर आउट हो गया, वैसे तो पूरा बैट कैरी करता तो एक अलग ही कोई एक स्टेटमेंट चली जाती, बट फिर भी उसने जो कुछ भी किया बड़ी बात है, उसने भी। और साइम अयूब के बारे में बात करूंगा, बट ये जो मैं आपको लाइफ लेसन दे रहा हूं ना भाई, जब आप किसी मुकाम पर पहुंच जाए ना, पहले तो फेद होना चाहिए। जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाए ना, तो फिर वो कहता है कि बेटा अब भी मुझे फेद रखोगे। फेद सिर्फ नीचे गिरे हुए नहीं होना चाहिए आपके अंदर, जब आपको मिल जाए ना चीज तो तब भी फेद होना चाहिए कि मैं मुझे जो इस मुकाम पर लेके आया है ना, वो इस मुकाम पर रखेगा भी, मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये मुझसे छिन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर छिनना होगा तो छिन के रहेगा, अगर मिलना होगा तो मिल के रहेगा। ना कोई मुझे दे सकता है, ना ही कोई मुझसे ले सकता है। लो दोस्तों, ये पूरी मेरी जिंदगी का एक निचोड़ है जो कि आज मैं आपको लाइफ लेसन दे रहा हूं और आपके सामने। इसी तरह होता है, जिस चीज से आप डर रहे होते हैं वो फिर दिखाता है। खैर बाहर निकल के चौका मार के अगले ने जो है सेंचुरी भी मारी है। उसने कहा इधर मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि जी कौन सी नर्वस 90s तो कौन से प्रेशर यार, रख के चमाट मार के चौका मारा है। पूरे सिलेक्शन कमेटी, पूरे हमारे जो ये सोशल मीडिया के जो स्टार्स बने हुए थे, इन्फ्लुएंसर जो हमारे, अब आप ये खाली देखें, उसके बारे में अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि जो ट्वीटें और वो शुरू हुई हुई है। अगलों को कहा तुम लोग जाके रेस्ट करो, उनकी ट्वीटें शुरू हुई हुई, बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इसको बर्थडे विश, उसको बर्थडे विश, उसके लिए अब
आवाज़ उठाओ, इसके लिए आवाज़ उठाओ, वो सब बकवासों में लगे हुए हैं। भाई तुम लोगों का काम है, तुम लोगों की टीम से बाहर हो, क्रिकेट के ऊपर फोकस करो, इस बकवासियत में मत आओ। लेकिन हमारे यहाँ पे तो यही चलता है जी, ओहो उसके फ़ैन भी इधर करने के लिए मैंने ये ट्वीट कर दी, इधर के फ़ैन लेने के लिए मैं सोशल मीडिया पर रेलेवेंट होने के लिए बकवासें करा लूँ इनसे, बस सियासतें करा लो। मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर यही था कि इनसे पॉलिटिक्स करवा दो, बस ये इनकी नस नस में बसा हुआ है कि हमने जुगाड़ू करके, हमने ये चाल करके ये हासिल कर लिया, वो चाल करके। किसी के हाथों में कुछ भी नहीं है, जो मिलना होता है वो मिल जाएगा, जो छीनना होगा वो ऐसे छीन के चला जाएगा कि आप लोग मुंह तकते रह जाएंगे। भाई धरती के बड़े बड़े खुदाओं से जो बड़े समझ रहे होते हैं ना, मैंने इससे बना ली, मैंने उससे बना ली, मैं सिक्योर हो गया, कोई सिक्योर नहीं भाई। बंदे मर जाते हैं, जिन खुदाओं के ऊपर तुम लोगों ने पूरी बैकिंग लगाई होती है ना, वो मर जाते हैं, हिचकी लेते हैं, मर जाते हैं। आपकी पिछली 5 साल की जो चाल है ना, वहीं पे दफन हो जाती है, खत्म हो जाता है सब कुछ। खैर भाई ये होता है के कामी द किंग आ गया भाई, ये होता है, ये किंग कर लेगा, कामी किंग कर लेगा। अब ये बातें होंगी भाई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मतलब ये आगा सलमान हो गया, ये कामरान गुलाम हो गया, हम पिछले 1.5-2 साल से मिडिल ऑर्डर पे ही जलील हो रहे हैं। भाड़ में गया भाई के रिजवान और बाबर ओपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप नीचे आपके पास यही नहीं थे ना कि मिडिल ऑर्डर ही कोई नहीं था। ऐसे टैलेंट आप लोगों की, रमीज राजा साहब जो अभी सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं, मेरे ख्याल में इन्हीं के टेन्योर के अंदर, जिनके पीसीबी के चेयरमैन थे, कामरान गुलाम जो है वो रनों के अंबार लगा के बैठा हुआ था डोमेस्टिक के अंदर। इन्होंने सारा सर्किट चेंज किया था कि हम जो डोमेस्टिक बनाएंगे इससे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की तरह के जो है कौन कौन से लोग निकल के आएंगे, और जो टॉप परफॉर्मर्स थे उनको करीब भी नहीं घुसने दे रहे थे स्क्वाड के कि जी वो ना नाराज़ हो जाए, वो ना कहीं इनसिक्योर हो जाए, तो उनको परे रखो जी, जो आप कहेंगे बस वही हम रखेंगे। इन्होंने सारा गंद किया हुआ, तो कोई पूछने वाला नहीं है इस वक्त। कोई भी इस मुल्क में आता है, एक पोजीशन के ऊपर बैठ जाता है, सारा रायता फेर के चला जाता है, वापस आके फिर क्रिटिसाइज भी कर रहा होता है, और मतलब उल्टा क्रिटिसाइज वही कर रहा होता है, ताकि लोग उसको कहीं क्वेश्चन ही ना कर लेंगे, यार तू बता भाई, तूने गन तो तूने फैलाया। खैर ये आगा सलमान, ये कामरान गुलाम जो हैं, इनकी जगह नहीं बन रही। आपको लगता है कि जो रेड बॉल के ऊपर खेल रहे हो, इंग्लैंड जैसी टीम के ऊपर इस तरह के स्कोर कर रहे हो, वो अगला जो है वो टेल के साथ खेल रहा होता है, जिसके अंदर दिमाग चल रहा होता है कि भाई दूसरे एंड के ऊपर टेल है, मैंने सिंगल भी लेने, मैंने इसको एक्सपोज भी नहीं करना। अजीब तरीके से कुछ एडेड प्रेशर होता है कि टेल के साथ मैंने बैटिंग करनी होती है। आपको लगता है कि ये लोग T20 के अंदर 20 बॉल के ऊपर 35 रन नहीं बना सकते? जिस तरह की कंडीशंस में हम मैचेस हारे हैं, या तो होना कि बंदा कहे जी 20 बॉल की सेंचुरी चाहिए। आपको वाकई लगता है कि ये दोनों जो वो उसका फोर आर्म देखा है आपने कामरान का? आपको ना कपड़ों के अंदर पता चल जाता है अगले की फिटनेस के बारे में। ये जो हमारे जितने ये कागजी T20 आए के जो चैंपियंस है ना, जो बड़े बड़े फास्ट बॉलर भी हमारे लगे हैं, जो 147 की गति के ऊपर बॉल फेंक के समझते हैं कि दुनिया के सबसे, वो इस वक्त के रेलू कट्टा स्टैंडर्ड जो है फास्ट बॉलिंग का, उसके अंदर 145 भी बड़ी पेस लगती है। जो इस जमाने के रेलू कट्टे जमाने के जो बड़े अपनी तरफ से प्रीमियम फास्ट पेसर जो आपके निकल के आए हैं ना, कि जी बड़े गुस्से में यूं करके चल रहे होते हैं, जिम में कभी जिंदगी में नहीं गए, लैट्स तेरे बने कोई नहीं है, लेकिन बस यहाँ पर जो 2 नींबू रख के तू यूं चल रहा होता है। हमें समझ नहीं आ रही कि तूने जिम की कभी शक्ल देखी नहीं है, लेकिन चाल में बस वो डाली हुई, क्योंकि पेंडू हो ना भाई, वो कलफ वाले कपड़े जो है वो लगा के यूं चल के समझ रहे होते हैं कि भाई हम जो है बड़ी वो बॉडी बिल्डर इस तरह चलते हैं, तो बस ये बड़ी अकड़ है, चौधरी साहब की अकड़ है। इस तरह तुम लोग चलने वाले लोग हो। इनके जितने मोटे इनके पेट है ना, उससे बड़े इस बंदे के फोर आर्म्स हैं। वो खाली इसको नोट करना आप लोग, कामरान गुलाम का जो यूज हो रही होती है ना चीज, जो हाथ यूज हो रहे होते हैं, जिससे बॉल निकालनी होती है इधर उधर। आपको लगता है कि ये बंदा जब इसने मारना होगा छक्का, तो ये छक्का नहीं मार सकेगा, जब पावर हिटिंग करनी होगी तो ये नहीं कर सकेगा। जो घूमती हुई रेड बॉल को खेल सकता है, वो रेलू कट्टी ड्यू से भरी हुई सफेद बॉल के ऊपर मार नहीं सकेगा जब टाइम आएगा। ऊपर से मिडिल ऑर्डर के मसले आपको चले हुए, 20 बॉलों के ऊपर 30 रन बनाने वाली नहीं है ना ये, बस अच्छी PR नहीं है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो उनको साइड पे उठा के फेंक दो भाई। खैर भाई ये होता है जो इसकी सारी बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे थे ना कामरान की, आज अखबाली उठा के देख ले। मैं डरा हुआ था, मैंने कहा यार इतना प्रेशर, इतने प्रेशर के बाद बंदा है, एक ही एक मौका मिले आपको, डू और डाई वाला मुकाम है। पूरे सोशल मीडिया आपको गालियां दे रहा है, आपको पता है आप किसकी रिप्लेसमेंट हो एंड ऑल। ऊपर से इंग्लैंड से आप लोग पहले भी हारे में, 2 आउट हुए में, 19 के ऊपर तू आ रहा है। इस प्रेशर के अंदर उसकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी। उसके खड़े होने के अंदाज से पता चल गया था कि उसको कोई डर नहीं है, और डर इसीलिए नहीं है क्योंकि डोमेस्टिक से ग्राइंड करके आया है। उसको पता है कि मैं अपनी मेहनत पे इधर खड़ा हूं, मैं किसी की सिफारिश की या किसी की फेवर की वजह से यहां पे नहीं आया। ये PSL वाला जो नमूना होता है ना, वो सबसे पहले आगे टेस्ट में ही एक्सपोज होता है, क्योंकि टेस्ट जो है वो असली क्रिकेट भी होती है। ये जो रेड बॉल खेल के आए हुए होते हैं डोमेस्टिक, और मसला यही है डोमेस्टिक पहले वो कहते हैं जी अगर टीम में जाना तो डोमेस्टिक खेलो, बाद में PSL से हम चुन रहे होते हैं, तू भी आ जा, तू भी आ जा। PSL वाले जो है बहुत, क्योंकि वो सोशल मीडिया की हाइप बनी हुई होती है, उसके निबियां जो हैं वो भी PSL सब देख रही थी, 20 ओवर की तो समझ आ जाती है सबको, तो वो सोशल मीडिया की हाइप बनी हुई जी, इसको भी उठाओ, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो सबसे बेहतरीन बॉलर तो वो है। अगलों की 3 ओवर का स्टेमिना नहीं है भाई, 3 ऑन द ट्रॉट नहीं करा सकते ये, क्योंकि T20 में 3 भी नहीं कराने होते, 2-2 का स्पेल कराना होता है। उसमें भी अक्सर जो है एक बीच में कहीं करा के फेंक के तो चले जाते हैं। जब ईजी माहौल हो जाए, आउट हो जाए, तो फौरन एक ओवर तो तब करा दो कि अभी ईजी हो जाएगा। उन परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर हम रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट में इनको डाल देते हैं, तो कहां से रिदम आएंगे, कहां से इनके इतना इनके अंदर सा ही नहीं है
के बॉलिंग कर सकें, जिनको हमने स्टार बनाया हुआ T20 का, और उनको फिर हम घुसाते हैं टेस्ट मैचेस इंग्लैंड जैसी टीमों के सामने कि बेटा इनको आउट तो करो ना। आज इंग्लैंड ने आउट किया साइम अयूब को, प्रॉपर प्लान करके आउट किया, क्योंकि उनको पता था कि भाई अभी तो सेट हो गया, 70-70 रन के ऊपर दोनों बैठे में, तो प्लान करने पड़ेंगे। कौन प्लान करता है? हमारा बॉलर इस वक्त, क्योंकि प्लान वाले बॉलर ही नहीं है। T20 के बॉलर ने छक्का नहीं खाना, छक्का नहीं खाना, ये प्लान हो रहा होता है, छक्का नहीं खाना। टेस्ट में वो छक्के ही नहीं मार रहे, वो भी लगे में क्या बॉलिंग करा रहे हैं, हम तो छक्के मार ही नहीं रहे, छक्के वाली बॉलिंग क्यों दे रहे हो? 2-4 वो भी पेल भी देते हैं, छक्के भी खा लेते हैं। फिर इंग्लैंड के जो कह रहे हैं 20 आउट की 20, भाई वो प्लान कर रहे हैं ना, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अच्छा ये बैटर है, इसको इस तरह हमने फंसाना है, बाहर फेंक 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 फेंक, एक आगे किए ड्राइव करने के लिए, फील्डर सामने खड़ा किया, बेन स्टोक्स साहब खुद खड़े हैं, साइम को जिस तरह आउट किया उन्होंने। खैर साइम साहब से भी गुजारिश है यार, इतनी अच्छी तूने इनिंग्स खेल ली है, कहीं ना कहीं उसने ही बताना है कि माइंड सेट उसका T20 वाला ही है, 50 रन तक की ही उसके अंदर घोट है, उसके बाद आके वो ज्यादा हो जाता है ना, गेम यही रहती है। पिछले टेस्ट में भी जो शॉट मारी थी, खैर फिर भी बड़ी अच्छी इनिंग्स है, उसके अंदर मैं ज्यादा बुराई तो नहीं करूंगा, अभी है भी जरा छोटा, तो चलो बंदा उसको चांस वांस दे देगा, लेकिन स्टिल इस तरह होना नहीं चाहिए यार। 70-75 रन के बाद जो है आप फिर 100 रन बनाए, कम से कम फिर 80s-90s में जाके किसी और तरह आउट हो यार। इस तरह जो है फंस के जो है आउट हो रहे हैं। अगले ने प्लानिंग कर दी, पाकिस्तान ने भी पूरी वो देनी है कि नहीं आपने प्लानिंग की, आपको इसका जरूर फल मिलना चाहिए दोस्त। खैर भाई लाइफ लेसन के अंदर एक और भी मैं आप लोगों को बहुत बड़ा एक लाइफ लेसन दे दूं, और वो ये भी दे दूं कि जितने मुसलमान जो कह रहे होते हैं कि जी ये हदीस पाक है कि कोई भी मजदूर जो है उसके पसीना सूखने से पहले उसको उसकी उजरत दे दो, यानी उसको जो पैसे वो डिजर्विंग है, जो उसकी सैलरी है वो उसको दे दीजिए, जो वेजेस हैं वो उसको दे दी जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने किसी से जो है मजदूरी करवाई है तो उसी का पसीना आप देख रहे हो, पसीना तो नहीं गिर रहा, बेटा ये पैसे ले लो, ये जो है ना लिटरल मीनिंग से कभी निकल के भी बाहर जाए। इसका ये भी मतलब है कि कोई भी बंदा जो किसी भी चीज के लिए मेहनत कर रहा है ना, तो फौरन से पेशतर बिल्कुल बगैर टाइम जाए किए उसको उसका हक दे दो, चाहे वो हक रिकग्निशन है, चाहे वो हक फेम है, चाहे वो हक कोई चांस है क्रिकेट टीम के अंदर, हॉकी टीम के अंदर, किसी जॉब के ऊपर उसको प्रमोशन देनी है, कुछ भी करनी है, फौरन उसको हक दो। ये सिर्फ पैसे और मजदूरी और ये लेबर लॉ नहीं चल रहा इधर, ये एक दुनिया की बहुत बड़ा राज है जो कि बताया गया आपको कि किसी का हक नहीं मारना भाई। ये जो पीछे रोक के बैठे हुए होते हैं ना कि बस किसी तरह इसके बारे में बात ही ना करो, इसके बारे में बात नहीं करो, वो कौन है, जैसे उससे कोई गलती हो, हाँ मैं तो पता था ये हो गया, बस उससे पहले सारे इग्नोर करके बैठे होंगे, पीछे करो दबाने की कोशिश करो, नाम ही ना लो भाई, पीछे करो तो वो नहीं उसमें तो वो बात ही नहीं है, ये वो करके अपना डर लगा हुआ होता है कि हमें ना रिप्लेस कर ले। ये वही चीज है कि पसीना सूखने से पहले पैसे दे दो भाई, मतलब हक दे दो बंदे का जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है। तो ये भी लाइफ का एक लेसन है जो कि आप लर्न करें, स्पेशली जब आप जॉब वगैरह पे इधर कहीं होते हैं ना, तो आपको जो पता चल रहा होता है कि अगले का हक है यार, उसको हक मिलना चाहिए, तो रोकने की कोशिश ना करना, क्योंकि उसको तो वो मिल के रहेगा भाई, तुम जलील हो जाओगे। खैर भाई 50-50 मारने के बाद बॉय ने जो है वो इशारे भी किए थे, मैं हमें वो दाढ़ी शाड़ी मुलाना के इशारे कर रहा था, तो वो मैं हमें रिजवान को इशारे कर रहा होगा, उसको चुमियां दे रहा था। उसके बाद जो है रिजवान भी बड़े खुश थे उनके, बट ठीक है भाई अभी तो सब भी जो है वो खुश होंगे, आके आपको गले शली भी लगा रहे होंगे। खैर होगा, मैं हमें को पठान कनेक्शन भी है, साथ खेलते वेलते रहे होंगे, टेस्ट कैप वगैरह भी उसको दी है, बट जो भी हो यार कम से कम कोई यूनिटी नजर आए यार। हम तो इस चीज़ से तंग आ गए, जो गंद भला चल रहा था, 11 साल की बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे हैं, इसने उसके लिए इनक्रिप्टेड पोस्ट लगा दी, उसने उसके लिए इनक्रिप्टेड पोस्ट लगा दी जी, इंस्टाग्राम पे जाके मतलब रीलें देख रहे हैं। अभी भी इसके ऊपर लाल की वीडियो बनाऊंगा कि बजाय इसके कि वो रेस्ट करें, वो रीलें देख रहे हैं। ये इनका रेस्टिंग है भाई, ये है इनकी नॉलेज ही यही है, इनके दिमाग में सिर्फ ये आ सकता है कि ठीक है जी वेले हो गए तो टिकटॉक पे जो है बैठ के जो देखते रहो फलानी, बस ये गंदे जोक्स आगे पीछे फॉरवर्ड करते रहो, ये इनका ये इंटेलेक्ट ही है ये। खैर बड़ी बात है भाई कि ये टॉस हमने जीत लिया, मैच जीते ना जीते, मैं तो पहले उसके ऊपर हो रहा था। पिच बड़ी कोई अजीब किस्म की कंडीशन के अंदर है भाई, ये 2 पेस्ट किस्म की पिच है, और पेसर्स ने भी जो पेसर्स से बल्कि ज़्यादा फंसाया हुआ था, आपस की बात है, स्पिन ज़्यादा हो रही थी, टर्न हो रही थी, मेरे ख्याल में आगे जाके कहीं ना कहीं वो फंसेगा तो सही, इंग्लैंड भी फंस सकता है। आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, क्योंकि कल परसों अजीब ही पिच करेगी, लेकिन इतना ईजी है नहीं। पाकिस्तान ने सारे के सारे स्पिनर खिला तो दिए हैं, लेकिन पेसर्स के लिए भी बड़ा कुछ है, रिवर्स भी हो रही थी बॉल, लेकिन जो भी हो भाई मज़ेदार होने वाला है, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट इसका निकलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। पाकिस्तान ने कुछ डिसेंट स्कोर ही कर लिया है, बेहतर हो जाता कि कुछ 50-70 रन और हो जाते, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि कल क्या होता है, मुश्किल लग रहा है। इंग्लैंड ने फुल जोर भी लगाया हुआ था, अच्छी क्रिकेट भी खेली इंग्लैंड ने, ये कामरान ने रन कर लिए, बीच में सामने को फाइट बैक कर लिया, अदरवाइज इश्यूज हमारे हो गए थे शुरू के अंदर। फिर शानू साहब गए, अब्दुल्ला शफीक साहब ने मेरा ख्याल में बस वो एक ही सेंचुरी मारनी होती, किताबी प्लेयर किताबों वाली, वो एक सेंचुरी करके उसके बाद किताब के अगले जो 4-5 वर्के होते हैं, जो अगली इनिंग्स होती हैं, वो सिर्फ खाली ही जारी होती हैं। तो बट खैर आप लोग इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कामरान गुलाम की इनिंग्स आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी, और उसके बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।